शिवाय नमस्तु। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है इस मृत्यु लोक का। पर दुनिया के लोग न जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं शमशान में रहता हूँ। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे दत्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लो। बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, या जितने ये इंदौर की पावन धरा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर अगर नहीं भी गए, नहीं आप दिया लेकर गए, नहीं आप अगरबत्ती लेकर गए, नहीं आप धूप बत्ती लेकर गए, नहीं आप एक बेलपत्र लेकर गए, तो शिव मंदिर का केवल सफाई कर देने पर भी आपको जो फल मिलेगा वो फल की गणना तुमने जिंदगी में नहीं, वो फल प्राप्त। तीन काम खुद करो, अभी बताया था आपको। पहला, अपनी तिजोरी की सफाई अपने को। दूसरा, बोलो बोलो जमते जरा, अपने माता पिता की सेवा खुद को करना। और तीसरा, अपनी पूजन की थाली, बहू से नहीं कहना आज मेरा पशुपति व्रत है पूजन की थाली लगा दे, नहीं नहीं नहीं, खुद लगाई। पशुपति व्रत में मीठे का भोग लगता है, खुद बनाओ, खुद स्वयं तैयार। घर से 3 हिस्से करके मत ले जाओ, मंदिर में जाकर नीचे आपने कागज रखा या दोना रखा या पात्र रखा, 3 हिस्से कर 6 दिए लेकर जाते हो तो 6 ही दिए जमीन पर रखो, 5 प्रज्वलित करो, एक वापिस थाली में रखकर लेकर आओ, प्रसाद विभाग में एक हिस्सा लेकर आओ, पर खुद निर्माण करो, खुद करो, स्वयं उसका फल क्या। देवराज नाम का ब्राह्मण जिनकी माता रोज शिव मंदिर में जाती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, शंकर भगवान का भजन करती है, कीर्तन करती है, घर की एक नारी भी अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि उस जल का फल पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा, जो पार्वती जी चढ़ाती थी, जो माता उमा चढ़ाती थी, जो माता सती चढ़ाती थी, जो माता कात्यायनी चढ़ाती थी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदा, जितने माता के जन्म हुए हैं, पार्वती जी का जो भगवान शिव जी के साथ विवाह है तो 52 नंबर का, 52 नंबर का, 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके हैं। और 51 जन्म माता पार्वती ले चुकी थी, और 51 जन्म धारण करने पर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, शंकर का गुणगान नहीं छोड़ा। करो भजन। एक पत्र है जिस पत्र में किसी ने लिखा है कि हमारी किडनी लीवर खराब हो गए थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।
आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक वीडियो में स्वागत है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी के उपाय और कथा सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की कथा आज बहुत ही खास होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक देखिए। लेकिन उससे पहले मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये भी पत्र अच्छा है, बाबा की कृपा देखिए। मैं शशि पाटीदार, जोनी इंदौर, जबरन कॉलोनी इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो आप? श्री शिवाय नमस्ते। हम दोनों हाथ हर महादेव। मेरी बेटी को जन्म से आंखों की रेटिना में तकलीफ है। बेटी आइए साथ साथ। श्री शिवाय नमस्ते बाबू। हर महादेव। मेरी बेटी को आंखों की रेटिना में तकलीफ है। जुलाई 2022 में, जुलाई के महीने में इसकी आंखों में तकलीफ ज्यादा बढ़ने लगी, तो हमने इंदौर के शंकरा आई सेंटर में उसकी जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी दोनों आंखों में इंजेक्शन लगेंगे। 2 साल तक कभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने की तारीख 24 सितंबर 2022 दे दी। जुलाई में दिखाया है और सितंबर की तारीख दी है। मैंने यह बात मेरे परिजन को बताई तो मेरी बहन ने कहा, मुझे जो सामने भाभी रहती हैं उनके पास सीहोर का रुद्राक्ष है। मैंने वहां भाभी से रुद्राक्ष मांगा और मेरी भाभी ने कहा, शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाना, उस पानी को लेकर आना, रुद्राक्ष का जल्दी इसको देना। मेरी बेटी को रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू करा और उसकी आंखों पर भी शिव जी को जल चढ़ाकर वो जल इसकी आंखों को लगाया। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कराया। 22 सितंबर 2022 को अपने परिजनों के साथ सीहोर गई और वहां कुबरेश्वर बाबा से कहकर आई, बाबा इसकी आंखें ठीक कर दो, बचपन से इसकी आंखें बेकार है। कंकर शंकर को मानकर पूजा करी और बाबा से कहकर, बाबा मेरी बेटी की आंखें तुम ठीक कर दो, ऐसा कहकर आ गई। 24 सितंबर 2022 को इसे इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने का जो कहा था तो इसको लेकर गई। डॉक्टर इसको वापिस इंजेक्शन लगाने के लिए ऑपरेशन रूम के अंदर लेकर गए जहां इसको इंजेक्शन लगना था। वापिस डॉक्टर ने इसकी जांच करी। तकरीबन 1 घंटा जांच करी गई और डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि गजब हो गया, इस लड़की की आंखें तो पूरी खराब थी, ये ठीक कैसे हो गई? ये समझ में नहीं आया। बाबू श्री शिवाय नमस्ते। अब ठीक हो आप? हर हर महादेव। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्ते। डॉक्टर ने मना कर दिया, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है इस बच्ची को, आप ठीक हो छोड़िए। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी, तेरी कृपा बिना ना हिले। बखान क्या करूं मैं चपटी भभूत में खजाना। चूड़ी पहन ले। हम आपसे कहेंगे, इतने पत्र तो हम नहीं पढ़ पाते, ये सारे पत्र इसी व्यासपीठ के पास में रहते हैं। हम इसको सीहोर भी लेकर नहीं जाते। आपका दिल करे जब पढ़ो। इन पत्रों में मोबाइल नंबर तक रहते हैं, दिल से पढ़ना। इन पत्रों को पढ़ने से आप, बाबा मेरे साथ हर पल हर घड़ी है ना। हम इन पत्रों को लेकर जाते हैं और ये जितने पत्र हैं, इन सारे पत्रों को जितने अभी तक पढ़े, इस पत्र में सारे पत्र केवल यही हैं कि बाबा ने मेरे को क्या दिया। इसमें एक भी पत्र ऐसा नहीं है जिस पत्र में बाबा के लिए लिखा हो कि मैं मंदिर गई और लोटा भर जल चढ़ाया और मैंने पशुपति व्रत करा और बाबा ने नहीं सुना। 1 बार में नहीं सुना, 2 बार में सुना मेरा बाबा तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण है। इसीलिए कहते हैं बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, इसके सिवा कोई सहारा नहीं।
सारे और जिन जिन को शौक हो पत्र पढ़ने का, मैं उनका हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी भी यहाँ शुक्ला जी के, संजय शुक्ला जी की मित्र मंडली रहती है, उनसे कहना हमें पत्र पढ़ाओ, दिखाओ उन पत्रों में क्या लिखा है जो गुरुजी पढ़ ये पढ़े, यही छूट जाता है। केवल आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता है। और आज फिर कह रहा हूं, ये कथा के बाद में इंदौर में फिर जब कथा का नंबर लगेगा तो अभी 2-3 साल तो मुश्किल है, पर जब बाबा कृपा करेगा आने वाले कुछ सालों के बाद, परंतु इंदौर वालों को ये मौका मिला है, झोली पसार कर मेरे बाबा से दिल से कहना कि बाबा मैं तेरी और तू मेरा है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा, इस कैलाश जहाँ शिव पुराण होती है वो कैलाश माना जाता है, इस कैलाश में बैठकर कथा सुन रहे हो। 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है ये तो वही जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसने क्या दिया ये पत्रों में लिखा है। एक बहन जी ने कि पत्र ढूंढना पड़ते थे इतने सारे, एक बहन ने लिखा है कि मैंने वहाँ पटवारी जी की यहाँ कथा सुनी थी और बाबा से कहकर आई थी। जिसने लिखा हो पत्र में उसमें कि मैं उस कथा में, बाबा की कथा में बैठकर बाबा से कहकर आई थी, बाबा मेरा मकान नहीं है इंदौर नगर, मेरा मकान इंदौर शहर में नहीं है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वो पत्र इसी पत्र में जिसने लिखा हुआ खड़ी हो सकती है, जिनने लिखा, आपने लिखा था। पत्र ढूंढना पड़ेगा बेटा, इसलिए श्री शिवाय नमस्ते। अब आपका वो पत्र तो मिल नहीं रहा है, पर देव जरा माइक दो कुछ। उस पत्र में आपने लिखा है कि मैं उस कथा, रोइए नहीं, बस खुशी खुशी बताओ कि बाबा ने, आपने कहा है उस पत्र में कि मेरा मकान नहीं था, मैं बाबा से कहकर आई थी, बाबा सिवर वाला महाराज कहता है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा बाबा उसको 3 महीने में देता है, तो आप मुझे नहीं देंगे? श्री शिवाय नमस्ते। चालू करिए। कहाँ से आई हैं? इंदौर से ही है जी। बाबा की कृपा, क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी शर्मा। दे दिया बाबा ने मकान? बस चालू हो गया? जी जी गुरुजी। जय जय। बाबा की कृपा हो जी। बाबा ने आपका हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अब तो खुश होइए, अब रोना नहीं है, बड़े बाबा की कृपा है, मेरे बाबा की कैसी कृपा करे। पुत्र की कामना के लिए आए हैं बाबा, आपसे निवेदन है व्यास सीट से आप हमारे लिए ये शब्द बोल दें कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बाबा देगा। बाबा के आप आए हैं ना कथा सुनने के लिए, दिल से कहो और दिल से सुनो ना, उसको छल ना। तो सियोर वाला महाराज के पास में कोई विद्या है ना, बेल है ना, भभूति है ना, मंत्र है ना, तंत्र है। हमें तो पूरी पुराण भी नहीं आती रही जीजियों और जी जाऊं, पर निवेदन इतना सा है कि मेरे बाबा पर भरोसा पूरा रखना। ढोंग प्रपंच में ना पढ़कर एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, उसका पीछा पकड़ लो, पुकारते रहो, देगा, जरूर देगा, ये निश्चित है। हर हर महादेव। बैठिए। हर हर देगा, निश्चित है, छोड़ेगा नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने आज कथा में बहुत अच्छी और अचूक बातें बताई हैं, और पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की कथा बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि पूज्य प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, और भगवान शिव हर किसी को वही देता है जो भगवान हमारी इच्छा होती है। पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि अगर पंडाल में बैठकर कोई कथा सुनता है तो उसकी हर मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है, और बाबा बोले भंडारी हमारी अवश्य ही सुनते हैं, क्योंकि भगवान को दिखावे से अच्छा हमारी भक्ति लगती है जो निश्चल मन से की जाती है। अगर आपको भी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी की कथा और उपाय अच्छे लगे तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है धार्मिक वीडियो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे। इसी मनोकामना के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।